इसमें देखो, क्वेश्चन लिख देना, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी such that particle complete vertical circular motion, सपोज करो एक चार्ज यहाँ पर रखा है Q1 और एक चार्ज यहाँ पर रख दिया Q2 एंड इट्स मास स्मॉल m एंड रेडियस है r, राइट। तो इस चार्ज को मैं कितनी वेलोसिटी दूं, ये यू मीन बताना है, जिससे कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए इस तरह से। बस समझा, वो तुमको बताना है। ये स्ट्रिंग है, ये समझ रहा ना, ये स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग था जिसके दोनों एंड पे चार्जेस रखे थे और ये वाला पॉइंट फिक्स है। इस चार्ज को ऐसे रोटेट किया या घुमाया तो कुछ टाइम के बाद चार्ज यहाँ पर पहुंच जाएगा और फिर चार्ज यहाँ पर भी पहुंचेगा, राइट। तो इस पॉइंट को अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क और एनर्जी में इसको ए बोला था, इसको बी और इसको सी। और क्या बोला गया था यहाँ पे तुमको, अगर याद हो तो वेलोसिटी √3 g आई थी, यहाँ पे √g आई थी, यहाँ पे √5 g आई थी। बस। यहाँ पर मान लिया मैंने कि वेलोसिटी कितनी है हमारी v, जैसे वहां पे ड्राइव किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी v मान लो, और एक कंडीशन लिखा था। वो कंडीशन क्या था? फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट द पॉइंट सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये किसके लिए था? फॉर यू मिनिमम के लिए। और यू मिनिमम के लिए नहीं, तो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। और यू मिनिमम के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टेंशन एट द पॉइंट सी को 0 लोगे तो तुमको मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, राइट है ये। अब देखो, जो चार्ज Q2 है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, उसका मास m है तो mg नीचे लगेगा ऐसे, टेंशन T भी नीचे लगेगा C पे, और ऊपर क्या लगेगा? अगर ये v से चल रहा है तो क्या mv² बाई r लगेगा, अगर इसकी रेडियस r थी। और चार्ज यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर चार्ज कितना है हमारे पास में? Q2। तो क्या एक फोर्स और आएगा, k Q1 Q2 बाई r²। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? नो। अब देख तुमको इस पॉइंट सी पे पहला काम क्या कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन एनएलएम इक्वेशन लिखूंगा मैं एट पॉइंट सी। चलो तनिषा बोलो क्या होगा यहाँ पर? टी सी प्लस एम जी, राइट। हाँ, इज इक्वल्स टू mv² बाई r प्लस k Q1 Q2 बाई r। k Q1 Q2 बाई r²। और यहाँ पर ये कंडीशन मैंने बोल रखा है, इस कंडीशन का यूज कर सकता हूँ। क्या टेंशन 0 कर दूं? तो अगर टेंशन को 0 कर दिया तो यहाँ से mv² कितना मिल जाएगा तुमको? mgr प्लस k Q1 Q2 बाई r, इसको इक्वेशन 2 मान ले। यहाँ तक ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या माइनस करना? होगा। माइनस होगा, ओके। अब क्या करना है मुझे? सेकंड, एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है। एनर्जी की इक्वेशन लिखने से पहले आ, ए से लेकर के सी तक एनर्जी कंजर्व करना है तुमको। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि क्या पॉइंट ए से पॉइंट सी तक एनर्जी कंजर्व है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जैसे कि यहाँ पर देखो mv²बाई r, नहीं होगा। ये तो सूडो फोर्स है। k Q1 Q2 बाई r², जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव तो होता है, ठीक है ना। बट ये सूडो फोर्स है और ये टेंशन जो है ये कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है ना, mg कंजर्वेटिव है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जरा सा मैं चेक कर लेता हूँ, पहले इस पॉइंट पे चेक कर रहा है।
कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अगर यहाँ पर तुम देखोगे जब पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या इस डायरेक्शन में था, क्योंकि मैंने बता रखा कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो टेंशन क्या ऐसे लग रहा था, mg क्या ऐसे लगेगा, राइट। और यहाँ पर सूडो फोर्स mv² बाई r एंड k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ऐसे लग रहा होगा ना, ये ठीक है। अब देख, हाँ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, सूडो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, के q1 q2 बाई r स्क्वायर के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। और अपने को ये पता होता है कि जो वर्क डन होता है दिस इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, यहाँ पे क्या बोल दूं मैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क डन 0 होता है। तो अगर वर्क डन 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर देखो टेंशन डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाई द टेंशन 0 है, वर्क डन बाई द सूडो भी 0 है, एंड वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 है, राइट। एफ सी, एफ सूडो फोर्स। तो इसका वर्क डन 0 हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी वर्क डन 0 हो गया, टेंशन का भी वर्क डन 0 हो गया, केवल कौन सा फोर्स बचा तुम्हारे पास में, ओनली mg बचा, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, एनर्जी ए से बी तक तो कंजर्व है। अब बी से सी भी देख लो, अगर एक पॉइंट यहाँ पर मान लो तो यहाँ पर भी चेक करो कंजर्व है कि नहीं है। mg, ये देख, mv² बाई r की q1 q2 बाई r स्क्वायर, क्योंकि चार्ज q2 यहाँ पर पहुंचेगा और t इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे। अगेन दिखा 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 0 है, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ए से सी तक ओनली mg फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल हो जाएगा। और इनिशियल एनर्जी क्या होगी, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, राइट। अब तुम्हें क्या करना है, अब एक काम करना है, इसको तुम रेफरेंस लेवल मान लो, राइट। और रेफरेंस लेवल है और इसको इनिशियल मानूंगा, तो यहाँ पर यू इनिशियल 0 हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इस पॉइंट को मैं इनिशियल मानूंगा और इसको मैं फाइनल मानूंगा। तो चलो मुझे बताओ के इनिशियल कितना होगा। क्या के इनिशियल को लिखा जा सकता है 1/2 यू मीन का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल तो 0 बोल दिया मैंने, के फाइनल हो जाएगा हाफ mv² एंड यू फाइनल कितना हो जाएगा, प्लस mg × 2r, राइट। ये फाइनल हाँ यहाँ से सर। यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब देखो 1/2 mu² इक्वल टू, ये mv² देखिए लिखा है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। mu² इक्वल टू mv² प्लस 4 mgr, यहाँ से mu² हो जाएगा, mv² की वैल्यू ये है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ mgr माइनस के q1 q2 बाय r, ये तुम्हारा mv² हो गया प्लस 4 mgr, ये ठीक है। ये 4 और ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू 5, m से m कट जाएगा ना, तो 5 gr माइनस के q1 q2 बाई m × r, और u स्क्वायर था तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। ये तुम्हारी मिनिमम वेलोसिटी आएगी।
वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें देखो, एक चार्ज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है Q1 एंड पोजीशन वेक्टर इज R1। दूसरा चार्ज मान लो कि यहाँ पर है Q2 एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज R2। इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, 0,0 है। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से मैंने दिखाया, इसको वेक्टर आर मान लेता हूँ। तो मुझे जरा वेक्टर आर बताओ कितना होगा। क्या वेक्टर आर को लिखा जा सकता है R2 - R1 वेक्टर, राइट। और यूनिट वेक्टर के बारे में तुमको पता होता है पहले से ही। यूनिट वेक्टर सपोज करो, मान लिया मैंने एक का एफ है, तो क्या इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो सिमिलरली आर कैप को क्या लिख सकते हो, आर कैप को मैं लिख सकता हूँ आर कैप को क्या लिख सकते, अ, ऐसे लिख दूं वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, राइट। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जरा एक चीज मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर फोर्स में लगाऊंगा तो क्या ऐसे लगेगा, और जो फोर्स आएगा एट द चार्ज 2 ड्यू टू 1, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ KQ1 Q2/R², राइट। सो ये मैग्नीट्यूड वाइज है, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे फोर्स को, तो ये कितना हो जाएगा KQ1 Q2/R²। और इसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी, यही तो चाहिए था। तो आर कैप, और आर कैप तो निकाल रखा है, ये है। तो वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा KQ1 Q2/R²। एंड आर कैप को लिखा जा सकता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ इक्वल टू होगा KQ1 Q2 बाई मॉड आर का क्यूब मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर आर। इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर एफ इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R2 - R1 का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जैसे चाहो लिखने के लिए वैसा लिख सकते थे। और एक नोट लिख लेना जल्दी से, ये नोट कर लिया। सर थोड़ा ऊपर से दिखाइए। हाँ जी, देखिए ऊपर से। हाँ, हो गया हो गया। ओके, तो एक नोट लिखोगे, when question is given in 3D, when question is given in 3D, use vector form of Coulomb's law। When question is given in 3D, use vector form of Coulomb's law। दूसरा नोट लिखोगे, put Q1 and Q2 with sign, put Q1 and Q2 with sign in vector form of Coulomb's law formula, in vector form of Coulomb's law formula।
दिव्यांशु तुम हो? हाँ सर। हाँ ठीक है, जगते रहना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज। फाइंड आउट फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज at 8,9 due to the charge 3 coulomb, due to the charge 3 coulomb at 11,13 due सर to एक the, और बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ लिखिएगी, फाइंड आउट द फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज at 8,9 at 8,9 due to the charge 3 coulomb at 8 at 11,13 due to the charge 3 coulomb at 11,13। तो एक चीज तुम्हें क्या करना है, फोर्स कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे ना। तो जो जहां पे मुझसे फोर्स पूछा जाता है, तो जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या जो वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। मतलब कि ये तुम्हारा इनिशियल की तरह ट्रीट करोगे और इसको तुम फाइनल की तरह ट्रीट करोगे। राइट। अब मुझे जरा लिखाओगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर आर। ये डिस्टेंस कितना होगा, वेक्टर आर। और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। और फोर्स कितना हो जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको भी नहीं लिखा मैं। ये वेक्टर एक है। तो जरा वेक्टर आर लिखा दे मुझे, कौन लिखाएगा इसको? वेक्टर आर लिखा दो मुझे कोई, दिव्यांशु बोलो। हाँ सर। हाँ बोल। अरे मतलब हाँ सर बोलने के लिए नहीं बोला था मैंने, वेक्टर आर बोलने के लिए बोला था। चलो मैं खुद लिख देता हूँ। सर 3 i कैप और 4 j कैप। -3 i कैप -4 j कैप, ये वेक्टर आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड जब लिखोगे, 5। हाँ, ये हो जाएगा 5। मैग्नीट्यूड के लिए आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, एंड के कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करते हैं और उसको स्क्वायर रूट के अंदर में रखते हैं। राइट। ये तुमने निकाल लिया। अब क्या रखना है, अब क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है, जो कि हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R³ इंटू वेक्टर आर। राइट। के है, Q1 कितना हमारे पास में, 3 कूलम मान लो। के 3, और मैंने बोला था जब तुम वेक्टर फॉर्म यूज करोगे चार्ज को भी साइन पुट करना होता है। तो -2/125, और वेक्टर आर मुझे मिल गया था -3 i कैप -4 j कैप। ये तुम्हारा वेक्टर एफ मिला। ये कितना हो जाएगा, 6k/125 3 i कैप +4 j कैप। ये अपना प्यारा सा आंसर हो गया। समझ गए? हाँ सर, ये थोड़ा वेक्टर वाले पार्ट में लीजिए, पहले वाले। हम्म। तो थोड़ा ऊपर। ठीक है। नहीं नहीं सर, जो आपने थ्योरी दिया ना वो वाला। ये हाँ सर।
की ढंग से। ये प्रॉब्लम कर लिया। हाँ चलो लगे हाथ एक और करते हैं। ये सही है ना? ये तुम्हारे पास में एक क्यूब है प्यारा सा, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ मैं। न्यू पेज में करोगे तो बेटर है, ये जेड एक्सिस है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस लेगा ये क्वेश्चन। सर ऑलरेडी पढ़ा। बना दिया ठीक है। हाँ मतलब छोटा सा। हाँ, हमने एकदम लास्ट वाले एंड पे बना दिया पेज। हाँ तुम्हारा हर इस क्वेश्चन साइड लास्ट पेज एंड पे है है। तो उधर का है। पेज चिपका लेना रे तू। नहीं नहीं मतलब सर वो एक्चुअली लेफ्ट साइड का पेज है तो राइट साइड में पूरा दिखेगा डायरेक्ट। हाँ हाँ तब ठीक है, इसका राइट साइड का पेज है तो उसके लिए दिक्कत है फिर। नहीं, मेरा लेफ्ट साइड का पेज है। हाँ तो बढ़िया। ये क्यूब है, इसकी साइड मान ले तो 1 मीटर है, तो चाहो क्वेश्चन लिख देना, साइड ऑफ क्यूब इज 1 मीटर। और इस पॉइंट को मैं 6 बोल रहा हूँ, तुमको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन पॉइंट 6 ड्यू टू अदर चार्जेस, ड्यू टू अदर चार्जेस। इसको 1 बोल देता हूँ, ये 2, 3, इसको 4, 5, ये 6 हो ही गया, ये 7 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। राइट, इस तरह से नंबरिंग कर लो तुम। इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। साइड है 1 मीटर, और ये क्यूब, फोर्स यहाँ पर बताना है। तो पहले तो क्या कर लो, कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 0, 0। इसका बोल 1, 0, 0। इसका 1, 1, 0। इसका हो जाएगा 0, 1, 0। इसका हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा, 0, 1, 1। इसका 1, 1, 1। और इसका ये 1 आ जाएगा, 0, 1। ये 0 रहेगा तो केवल जेड में 1 होगा। इस तरह से कोऑर्डिनेट लिखने तुमको आता है, समझा? अब क्या हाँ करना होगा, अब मुझे लिखना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। इसके ऊपर फोर्स निकालना तुमको इसकी वजह से, इसकी वजह से देखा ऐसे, तो ये तुम्हारा फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा। समझ रहे कि नहीं? तो दोनों सर। चार्जेस इक्वल है, इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूँ के की स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना के की स्क्वायर। हाँ अब अगर ये फाइनल है तो ये इनिशियल है, तो जो तुम्हारा वेक्टर बनता है ऐसे बनता है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि आई कैप। फिर से 1 - 0 1, तो जे कैप। 1 - 0 1, तो के कैप। राइट, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। अच्छा, इसका हाँ मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3। √3 रूट का क्यूब ना। मैग्नीट्यूड कैसे, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, के कैप का कोफिशिएंट 1 है। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3। बस हो गया, ऐसे ही करना है। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 करो, ये कितना मिलेगा, के की स्क्वायर 6 ड्यू टू 2। यहाँ पर देख 1 - 1 0 हो जाएगा, तो जहाँ पे अगर इनिशियली 1 है तो वो सारे 0 हो जाएंगे, केवल 0 वाला मिलता है। तो ये 1 - 0 जे कैप,
प्लस के कैप, यहाँ पर आ जाएगा √2 का क्यूब। सिमिलरली फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो फोर्स ऑन 6 3 की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा फोर्स। तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो 1 - 0 के कैप, के की स्क्वायर, यहाँ पर आएगा के कैप और यहाँ पर 1 का क्यूब, राइट। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4, 4 यहाँ पर है, इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर, तो डायरेक्शन ये होगा फोर्स का। सो 1 - 0 1 के की स्क्वायर, 1 मतलब आई कैप, प्लस, और 1 - 1 हो जाएगा 0, जे कैप 0 हो गया, 1 - 0 के कैप, यहाँ पर आ जाएगा के कैप, यहाँ पर होगा √2 का क्यूब। अब निकालना है मुझे फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, ये बनेगा के की स्क्वायर अपॉन 5 में केवल आई कैप आएगा, यहाँ पर 1 का क्यूब। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 6, ये कितना होगा 0। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, कहाँ है 7 भाई, यहाँ पर रहा। तो ये वाला 0, ये 0, तो केवल जे कैप मिलेगा, के की स्क्वायर अपॉन 1 क्यूब जे कैप। अब 8 की वजह से निकालना पड़ेगा, तो इसमें आई कैप एंड जे कैप मिलेगा। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8, ये हो जाएगा के की स्क्वायर √2 का क्यूब, ओके, आई कैप प्लस जे कैप, सारे लिख दिया मैंने। अब इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो देख के की स्क्वायर कॉमन है पूरे में, दिख रहा है, हाँ सर। ओके। तो जब मैं ऐड करूंगा तो जो नेट फोर्स लिखना होगा मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, के की स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ पहले ही, राइट। अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप है, और यहाँ पर देख आई कैप है, यहाँ पर के कैप है, और यहाँ पर जे कैप है, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म लिख दूं 1/√3 का क्यूब,